हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वो हम टॉपिक हमारा चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है। कभी कभी ना हमें 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन होती है और उसके नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। तो आज हम उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है कि कैश फ्लो बनाते समय अगर हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, किस तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी एसेट की सेल या परचेज से रिलेटेड, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट रिसीव्ड से रिलेटेड, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारी टैक्स से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड वगैरह। ठीक है, तो इनको हमें डिस्कस करना है। आज हम जो फोकस करेंगे ना, आज हम मेजर फोकस करेंगे डेप्रिसिएशन और एसेट से रिलेटेड, इसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आप मीनिंग समझ गए ना। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐसे होगी, इस तरीके से होगी कि 2 सालों की बैलेंस शीट जो हमें गिवन होती है क्वेश्चन में, मान लेते हैं 31 मार्च 2022 मान लीजिए, और पिछले साल की मान लीजिए 31 मार्च 2021, इस तरीके से है। ठीक है, ये 2 सालों की बैलेंस शीट गिवन है और इसके नीचे कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा प्लांट एंड मशीनरी, ये है एसेट साइड मैंने मानी, उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। सपोज कर लेते हैं पिछले साल प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 40,000, इस साल बढ़कर हो गई 50,000। बस इतना लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है। अब इतनी अगर बात हो तब तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एक साल की हमने 40, पिछले साल थी 50, इस साल हो गई, तो इसका मतलब ये कि 10,000 की खरीद ली। हाँ, 10,000 की खरीद ली। चलो मैं इसको ना प्लांट एंड मशीनरी की जगह सिर्फ प्लांट हम मान लेते हैं, प्लांट हमारा, मशीनरी अलग से लेते हैं। 3-4 तरीके के पॉइंट्स लेते हैं ताकि हम सबको समझ पाए। मशीनरी पिछले साल जो थी वो थी, सपोज कर लीजिए 35,000 की, और इस साल हो गई 30,000 की। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, 35 से 30 हो गई, तो 35 से 30 हो गई, कम हो गई, या तो ये सेल हो सकती है या ये डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो अब हमें क्या है, हमें अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और पॉइंट लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्नीचर हमने लिया, पिछले साल था हमारा, सपोज कर लीजिए पिछले साल था 20,000 रुपए का, और इस साल हो गया हमारा 18,000 का। ठीक है, ये है। अब हम इसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी ली किस तरीके से, एडिशनल इंफॉर्मेशन पहली, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट ड्यूरिंग 2020-21, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट इज रुपीज, सपोज कर लेते हैं 7,000, 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा था। किस पे, प्लांट पे लगा था 21-22 के ड्यूरेशन में। ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। अच्छा, दूसरा मैंने कौन सा पॉइंट लिया, दूसरे साथ में हम ये पॉइंट लेते हैं मशीनरी से रिलेटेड, मशीनरी ऑफ रुपीज 4,000, ऑफ रुपीज का मतलब है ऑफ बुक वैल्यू 4,000 was sold for rupees, machinery of book value 4,000 was sold for rupees 3,000। ये लिखा हुआ है, 4,000 की मशीनरी 3,000 में बेची। ठीक है, एक ये वाली बात है। साथ में ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग 2021-22 वो है, सपोज कर लेते हैं 5,000। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन के। अब पॉइंट ये आता है कि हम इसको कैसे इंडिकेट करें।
तो व्यूअर्स पहली बात तो ना आपको ये समझनी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय अगर कोई चीज बैलेंस शीट में गिवन है और उसकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है ना, तो आपको वर्किंग नोट में उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको वर्किंग नोट में उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कुछ हिडन होगा। जब अकाउंट बनाओगे ना, कुछ हिडन चीज आपको मिलेगी, वो हमें हेल्प करेगी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको कहाँ लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखो, प्लांट बैलेंस शीट में गिवन है और प्लांट की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूं, वर्किंग नोट में जाकर हम पहले बना ले प्लांट अकाउंट। ठीक है, प्लांट अकाउंट हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। ये हमने बनाया प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट जो हमने बनाया, हमें पता है प्लांट एक एसेट है, ये हमारी एसेट साइड गिवन है ना, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है। तो मैंने बैलेंस लिखा यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग साल के शुरू में जो बैलेंस था, साल के शुरू में 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस था वही तो 1 अप्रैल 2021 में था, 40,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, अच्छा, और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 था, तो यहां मैंने लिखा बैलेंस कैरिड डाउन। साल के एंड में कितना बैलेंस था, साल के एंड में बैलेंस था 50,000 रुपए का। देखो इससे वैसे तो ये समझ आ रहा है, पिछले साल 40 की मशीनरी थी, प्लांट था 10 का और इस साल 50 की होगी, तो 10,000 की खरीद ली। लेकिन तो उस हिसाब से तो समझ में आ रहा है कि 10,000 की खरीदी होगी। और लेकिन जरा आप इसमें देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट ड्यूरिंग 21-22 के ड्यूरेशन में 7,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो होता है एसेट साइड के क्रेडिट में आता है, तो मैंने क्रेडिट में यहाँ पे लिखा बाय डेप्रिसिएशन 7,000, ये 7,000 लिखा। ठीक है, और कुछ गिवन है प्लांट से रिलेटेड और कुछ नहीं है। अब इसको हम करेंगे बैलेंस। ठीक है, आप इसे बैलेंस करके देखिए जरा। बैलेंस अगर आप करते हो तो मतलब ये देखो, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 57,000, डेबिट का 40 आ रहा है। आपको पता है ना, हम बड़े वाले टोटल दोनों साइड लिखते हैं, तो इसका मतलब 17,000 रुपीज का आ गया डेबिट में। डेबिट में क्या आता है, डेबिट में आता है परचेज, है ना। इसका मतलब ये हो गया टू बैंक अकाउंट और ये आ गया हमारा परचेज। कहने का मतलब ये है कि हमने 17,000 का खरीदा है, 10 का नहीं खरीदा। लॉजिकली भी सोच के देखो ना, पिछले साल 40 का था, इस साल 50 हो गया। ठीक है, और 7 का डेप्रिसिएशन लगा भी है, तो अगर देखा जाए तो एक्चुअली अगर 40 का था, 7 का डेप्रिसिएशन लग गया तो 33 का रह गया ना। 33 की वैल्यू थी, जबकि अब बढ़कर 50 हो गई, तो इसका मतलब तो 17,000 की खरीदी ना। तो ये हमें बैलेंसिंग फिगर मिल गई। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कहाँ लिखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये जो डेप्रिसिएशन है, आप, मेरा ख्याल है कि आपने हमारा वो वाले वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दी थी। ये बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। इन एडिशन हमने क्वेश्चंस भी सिंपल करके दिखाए थे जिसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना हो। तो वहां हमने क्लियर बताया था कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है अंडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये जो 7,000 का डेप्रिसिएशन है, इसको आप ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। किस हेड के अंडर आप इसको ऐड करते हो, अंडर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। वहां पर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड करते हैं। इसके अलावा हम जो है क्या नाम है, जैसे कि इंटरेस्ट पेड वगैरह वहां ऐड करते हैं। तो वो जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें होती है ना, नॉन कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब एक एक्सपेंस तो है पर आप किसी को कैश तो नहीं दे रहे ना इसके बदले में, देयरफॉर ये नॉन कैश है ना। तो वहां पर इसको ऐड करेंगे। और जो 17,000 की एसेट आपने परचेज करी है, इसका क्या करोगे भाई, एसेट परचेज करी है तो पैसा गया है। हमने कहा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, एसेट्स की सेल परचेज, है ना। सेल करते हैं तो पैसा आता है, उसे प्लस करते हैं, परचेज करते हैं तो पैसा जाता है, माइनस करते हैं। तो ये जो 17,000 रुपीज है ना, ये आप माइनस कर दोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, तो ये हिडन था, ये हमको मिल गया। तो 7,000 रुपए का डेप्रिसिएशन,
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में एक्टिविटीज में ऐड हो गया, और ये 17,000 रुपए की जो आपने एसेट परचेज करी है, प्लांट परचेज करा है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारी बात हो गई प्लांट से रिलेटेड। अगली बात देखो, मशीनरी गिवन है और मशीनरी से रिलेटेड कुछ बातें गिवन है ना, मशीनरी से रिलेटेड कुछ बातें गिवन है। तो अब हम क्या करें, हम मशीनरी अकाउंट बना लें और पता करें कि कुछ मिसिंग है, देखते हैं। तो ये मैंने वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट बनाया, हमें पता है एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 35,000 तो डेबिट में लिखा आपने 35,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 30,000। हाँ, तो इसको आपने यहां लिखा बैलेंस कैरिड डाउन कितना 30,000। ये ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब देखें क्वेश्चन क्या बताता है, क्वेश्चन कहता है मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू ₹4,000 was sold for ₹3,000। 4,000 की मशीनरी जिसकी वैल्यू 4,000 की थी ना, उसको हमने 3,000 में बेच दिया। उसकी बुक वैल्यू 4,000 की थी, बुक वैल्यू का मतलब है जिस दिन बेचा उस दिन उसकी वैल्यू 4,000 थी, उसको हमने 3 में बेचा, तो 1,000 रुपए का लॉस आ गया है। इसको कैसे शो करें, इसको ऐसे शो करें, सेल करते हैं तो क्रेडिट साइड में आता है, बैंक ब्रैकेट में मेंशन कर ले, सेल कितने में सेल किया, 3,000 में सेल किया। ठीक है ना, 3,000 में सेल किया, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो इधर लिख दीजिए लॉस ऑन क्रेडिट साइड में। गेन ऑन सेल होता है तो एसेट की डेबिट में आता है, लॉस ऑन सेल होता है तो क्रेडिट में आता है। तो लॉस ऑन सेल 1,000 रुपए का लॉस हो गया। अब देखो 4,000 के उसकी बुक वैल्यू देखो 4 बन गया ना, 3 में बेचा 1,000 का लॉस हो गया। ठीक है ना, अच्छा तो ये तो हो गया। आगे, और डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करा, जो हमने इस साल चार्ज करा वो हमने चार्ज करा 5,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, जैसा कि हमने बताया कि डेप्रिसिएशन यहां पर आता है, डेप्रिसिएशन कितने का 5,000 रुपए का, नहीं कितना, हाँ 5,000। ठीक है, अब अगर मैं इसको करके देखूं तो पता करें कि कितने का कुछ कोई मिसिंग फिगर है। देखिए क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है, व्यूअर्स चेक करो क्या टोटल सेम है। डेबिट का टोटल 35 है और क्रेडिट का टोटल 30 और 5 35 और 4 39, 39,000 है, जबकि डेबिट में 35 आ रहा है। इसका मतलब 4,000 रुपए की एसेट हमने एक और भी खरीदी है, टू बैंक अकाउंट कितना, ये आ गया परचेज आ गया, परचेज। इसका इस चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाई चांस वैल्यू आई है, तो अगर डेप्रिसिएशन 6,000 होता तो कुछ और आता है ना, तो वो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इसको कहाँ लिखें, कैसे लिखें, सेम सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट से पैसा आया, एसेट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है, सेल करके पैसा आया, देयरफॉर इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दोगे, इसको 3,000 रुपए को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे। ठीक है, लॉस ऑन सेल आपको याद होगा जब हम फॉर्मेट बता रहे थे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड करते हैं, इसको ऐड करोगे, कहां पे ऐड करोगे, आप इसको ऐड करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। चलो, डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन जो 21-22 में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, वो कितने का चार्ज किया, वो चार्ज किया 5,000 रुपए का। इसको ऑपरेटिंग में, फिर वही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इस तरीके की सारी चीजें जो होती है वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड होती है। हमने उस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए। हाँ, तो ऑपरेटिंग में ऐड करिए, और जो परचेज करिए, परचेज करा पैसा गया तो एसेट्स की सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाती है, इन्वेस्टिंग में माइनस कर दिया। ठीक है ना, आप समझ गए क्या करना है, सेल ऑफ एसेट ऐड, इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ एसेट माइनस, इस साल का डेप्रिसिएशन, बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इस साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर पुराने सालों का है तो वो मत लेना, इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑपरेटिंग में ऐड, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लॉस ऑन सेल ऐड, अगर गेन ऑन सेल होता तो इसमें एसेट साइड में डेबिट में आ जाता और क्या नाम है वहां पर माइनस कर देते नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। अच्छा चलो आगे बढ़ो, फर्नीचर, फर्नीचर 20,000 से 18,000 का हो गया, 2,000 का कम हो गया। अब नीचे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, नीचे क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा
कि इस 2000 का क्या हुआ, तो क्योंकि क्वेश्चन में बता नहीं रखा तो पहली बात तो इसके अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है, इसके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा ये जो 2000 रुपये कम हुआ है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेल हो सकती है या फिर डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो ऐसे केस में ना आपको दो तीन चीजें देखनी पड़ेगी। क्या कि क्या ये जो एसेट का नेचर देखिए पहले, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स, अगर इस तरीके की एसेट्स कम होती हैं तो उनको डेप्रिसिएशन मानो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि कम कितना हुआ है। जैसे इसमें लगभग 2000 तो कम हुआ, लगभग क्या 2000 ही कम हुआ, 10% के करीब कम हुआ, तो ये तो डेप्रिसिएशन होगा। हाँ, 20,000 से अगर एकदम ही वैल्यू गिरकर जो है 4-5 हजार रह जाती तो उसका चांस कम है ना, फिर हम उसको सेल मान सकते थे। तो अगर 10-15% के करीब कम हुआ, 20% तक भी कम हुआ और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसको डेप्रिसिएशन मान लो। लेकिन अगर एसेट है जैसे कि लैंड, अगर लैंड कम होती है उसको डेप्रिसिएशन मत मानना, क्योंकि हम जानते हैं कि लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता ना, तो उसको सेल मानना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अगर एसेट कम हो रही है और क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा तो या तो वो सेल हो सकती है या डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो वहां पर आपको अपनी रैशनैलिटी यूज करनी पड़ेगी, एसेट का नेचर देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको जो है वैल्यू भी देखनी है कि कितनी कम हुई है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो डेप्रिसिएशन है या नहीं है। 10-15-20% तक कम हो तो उसको डेप्रिसिएशन ही अक्सर मानते हैं, काफी ज्यादा कम हो तो उसको सेल मान सकते हो, पर उसके इसमें ना नोट लिख दो तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडिशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक और बात याद रखिए कि जब एक बार अकाउंट बना लेते हो ना, जैसे इस क्वेश्चन में हमने प्लांट एंड मशीनरी का बनाया है, प्लांट का बनाया, मशीनरी का बनाया, तो फिर अब आप ये वाले डिफरेंसेस को मत लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक बार जब अकाउंट बन जाता है तो सेल परचेज वगैरह जो भी निकल कर आता है ना, वो फिर हम अकाउंट में से देखकर लिखते हैं। अब जैसे ये मत करना 40 से 50 हो गया तो 10 बढ़ गया तो 10 को आप वो मान लो, परचेज मान लो और उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखो, ये गलती मत करना। एक बार अकाउंट बन गया तो फिर अकाउंट में से चीजें देखनी है आपने, फिर आपने बैलेंस शीट में से डिफरेंस को लेकर कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लिखना। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं ना तो वहां से डिफरेंसेस देख देख के वैल्यूज लिखते हैं। जैसे मानो शेयर कम हो गए या शेयर बढ़ गए तो हम कहते हैं इशू कर दिया, कम हो गए तो हम कहते हैं बायबैक कर लिया, डिवेंचर बढ़ गए तो इशू करा, डिवेंचर कम मतलब कम हो गए, तो वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के डिफरेंस को लेके चलते हैं। हाउएवर अगर आप किसी चीज का अकाउंट बनाते हो तो फिर अकाउंट में से मिसिंग चीजें फाइंड आउट करके वो वाली चीजें लिखते हैं, ना कि आप बैलेंस शीट के डिफरेंस को लिखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस करा, हमने क्या डिस्कस करा, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था डेप्रिसिएशन एसेट पर, या एसेट की सेल या एसेट की परचेज, जिसमें हमने कहा कि अकाउंट बनाओ और अकाउंट बना के उन डिफरेंसेस को पता करो। ठीक है ना, हम ये वीडियोस देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताए जाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हमें डिस्कस करना पड़ता है और जिसको क्वेश्चन करने के लिए आपको ये बातें सारी आनी चाहिए। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्यूचर में भी अगर आप इन्वेस्टर बनते हो तब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, उससे क्योंकि बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में आप पता करते रहते हो। ठीक है, हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा, हम अपने वीडियोस में ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आते रहेंगे। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को अच्छे से देखते रहना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, हम और कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।